हेलो दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपसे गुजारिश करूँ, अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें और सभी इस वीडियो को लाइक कर दें, क्योंकि हम आपके लिए जो ऐसी नई नई अपडेट्स और इन्फॉर्मेशन लाते रहते हैं। तो दोस्तों, जैसा कि आप देख सकते हैं इस वीडियो में मैं जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी यानी JNU की वेबसाइट पर हूँ। तो दोस्तों, जैसे कि आपको पता है कि JNU ने जो PhD एप्लीकेशन फॉर्म है, एडमिशन फॉर्म है, जेन्यू ने कुछ दिन पहले जो ही यहाँ पे जारी कर दिया है एप्लीकेशन फॉर्म। इस पे जो है मैं वीडियो नहीं बना पाया, आपको इन्फॉर्मेशन नहीं दे पाया। लेकिन बहुत से ऐसे कैंडिडेट्स हैं, स्टूडेंट हैं जो कि फॉर्म अप्लाई करना चाहते हैं, एप्लीकेशन फॉर्म भरना चाहते हैं। लेकिन कुछ वजह से जो है उनको कुछ कन्फ्यूजन हो रही है फॉर्म फिलअप करने में। तो वो जो है मुझे मेल के थ्रू, जो कि मेल जो है आपको इस चैनल के अबाउट जब जाएंगे तो उसमें आपको जो है मिलेगा। तो उसमें से बहुत से कैंडिडेट्स जो है मुझे रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि जो फॉर्म है, एप्लीकेशन फॉर्म कैसे भरना है, वो जो है आप फिल करके जो है एक वीडियो अपलोड कर दें, ताकि हम लोग फॉर्म जो है भर सकें उसमें बहुत ही इजी वे में, बिना किसी हेजिटेशन के या ऐसा कोई भी कन्फ्यूजन के। तो अभी जो है कुछ दिन हो गया, तो इस पे मैंने सोचा कि वीडियो बनाने के लिए, तो वही जो है मैं वीडियो जो एप्लीकेशन फॉर्म कैसे भरना है PhD का, इसमें जो है मैं आपको इंस्ट्रक्शंस दूंगा कि कैसे आप जो है फॉर्म भर सकते हैं। तो जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं एप्लीकेशन फॉर्म कहाँ से जो है आपको भरना है, वो मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे आपको जो है दो PhD एप्लीकेशन फॉर्म देखने को मिल जाएंगे। एक जो है अंडर JRF कैटेगरी वाले आते हैं, और दूसरे जो नॉन JRF हैं, जिनके पास वो नहीं है, वो जो है अप्लाई कर सकते हैं। तो इसमें जैसे कि सीट्स जो है बटी हुई है। अंडर JRF कैटेगरी के एडमिशन जो है कुछ 300 प्लस कैंडिडेट्स का एडमिशन होगा, और जो नॉन JRF वाले हैं, जो इंट्रेंस के थ्रू होगा, इंट्रेंस और PhD के थ्रू, उनका जो है कुछ 600 प्लस सीट्स उनको जो है यहाँ पे। तो यहाँ पे हम इस वीडियो में पहले हम बात करेंगे कि जो नॉन JRF वाले हैं वो एप्लीकेशन फॉर्म कैसे भर सकते हैं यहाँ पे। तो आपको यहाँ पे दिख रहा है जैसे कि यहाँ पे आपको दिख रहा होगा ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर JNUEE। तो यहाँ पे जो है इस पर आपको टैप करना है। ठीक है, टैप करने के बाद जो है आपको ऐसा जो है इंटरफेस ओपन हो जाएगा। तो इंटरफेस ओपन हो जाएगा तो यहाँ पे रजिस्ट्रेशन है, फॉर्म रजिस्ट्रेशन। तो इस पर जो है आपको टैप करना है। टैप करने के बाद जो यहाँ से सबसे पहले आपको रजिस्ट्रेशन करना होता है। रजिस्ट्रेशन करने के लिए यहाँ पे कुछ स्टेप्स दिए, पूरे फॉर्म के जो है इतने सारे स्टेप्स है, 4 स्टेप्स जो है आपको यहाँ पे आपके फॉर्म जो है यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है। वो देख सकते हैं रजिस्ट्रेशन में फिल क्या क्या करना होता है, सारी चीज़ें ये आप पढ़ सकते हैं। तो आपके लिए जो यहाँ पे थोड़ा सिंपल हो जाएगा फॉर्म भरना। तो यहाँ पे जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे न्यू रजिस्ट्रेशन और साइन इन है। तो यानी अगर आपने रजिस्ट्रेशन कर लिया तो यहाँ पे साइन इन करेंगे। तो यहाँ पे हम न्यू की बात कर रहे हैं, न्यू रजिस्ट्रेशन कैसे करना है, और फिर साथ ही फॉर्म भी यहाँ पे कैसे फिल करना है। तो यहाँ पे न्यू रजिस्ट्रेशन पे हम टैप करेंगे। टैप करने के बाद जो है हमारे यहाँ जो प्रोसेस है फॉर्म फिलअप करने का, ये यहाँ से स्टार्ट हो जाता है। यहाँ पे जैसे देख सकते हैं, तो सारी इसमें बुलेटिन इन्फॉर्मेशन सारी चीज़ें इसमें अवेलेबल है। तो आप इसको देख सकते हैं। और इसमें जो है एग्ज़ामिनेशन फ़ी, यानी कि जो एप्लीकेशन फ़ी है यहाँ पे बताई गई है कि क्या है एप्लीकेशन फ़ी। तो एप्लीकेशन फ़ी आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो जैसे कि यहाँ पे है एग्ज़ामिनेशन फ़ी, यहाँ पे PhD MTech वगैरह यहाँ पे। तो यहाँ पे चॉइस 1, चॉइस 2 एंड चॉइस 3 यहाँ पे आपको दिख रहा है। यानी कि जैसे कि हम प्रेफरेंस लेते हैं, 3 प्रेफरेंस आपको मिलती है कि आप इस जो है डिसिप्लिन में अप्लाई कर सकते हैं। तो उस अगर आप 3 डिसिप्लिन में अप्लाई कर सकते हैं तो इसके हिसाब से जो इतनी आपकी एग्ज़ामिनेशन फ़ी या एप्लीकेशन फ़ी होगी, तो इस हिसाब से ये दिया गया है यहाँ पे। तो ये सारी चीज़ें आप पढ़ सकते हैं, वरना हम सारी चीज़ें तो इसमें बताएंगे। तो फिर आपको यहाँ पे जो है टैप करना है, यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे आपको टिक करना है। टिक करने के बाद जो है क्लिक हेयर टू प्रोसीड। तो प्रोसीड पे क्लिक करने के बाद जो यहाँ पे आपको प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है रजिस्ट्रेशन का। तो यहाँ पे हाई यू अप्लाइड, मतलब अगर ऑलरेडी आप अप्लाइड कर चुके होंगे तो इसमें जो है यस करेंगे, नहीं तो नो करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हम नो करते हैं, फिर यहाँ पे सबमिट करेंगे। सबमिट करने के बाद जो यहाँ से स्टार्ट हो जाता है आपका रजिस्ट्रेशन फॉर्म। तो यहाँ पे देख सकते हैं आपका जो नेम है, फिर फादर्स नेम, मदर्स नेम, डेट ऑफ बर्थ, टाइप ऑफ आइडेंटिफिकेशन। तो यहाँ पे आपको आइडेंटिफिकेशन कोई भी चूज़ करनी है। यहाँ पे मैं आपको दिखा दूँ, वोटर ID, राशन कार्ड वगैरह जो भी, आधार कार्ड यहाँ पे दिया हुआ है।
फिर उसका नंबर यहाँ पे, फिर इसके बाद जेंडर है, ईमेल आईडी है, फिर उसको यहाँ पे कंफर्म करनी है। मोबाइल नंबर आपका अल्टरनेट मोबाइल नंबर है तो यहाँ पे डाल सकते हैं। फिर उसके बाद जो आपकी परमानेंट एड्रेस वगैरह यहाँ पे सारी चीज़ें हैं। अगर सेम परमानेंट एड्रेस और करस्पॉन्डेंस या प्रेजेंट एड्रेस सेम होगा तो वहाँ पे यहाँ पे टिक कर देंगे। यहाँ पे दिख रहा है आपको, यहाँ पे टिक कर देंगे तो वहाँ पे सारी चीज़ें यहाँ पे आ जाएगी। तो फिर उसके बाद यहाँ पे पासवर्ड आपको क्रिएट करना है। तो कम से कम 6 कैरेक्टर्स का यहाँ पे पासवर्ड होना चाहिए। तो पहले यहाँ पे फिल करेंगे, फिर यहाँ पे जो है कंफर्म करेंगे। फिर यहाँ पे सिक्योरिटी क्वेश्चंस है, यानी कि अगर आप पासवर्ड भूल जाते हैं, आप रिकवर नहीं कर पा रहे हैं आपका एप्लीकेशन फॉर्म, तो यहाँ पे क्या होगा, आपसे जो है रिकवर करने के लिए यहाँ पे जो है आपको ये सिक्योरिटी क्वेश्चंस पूछेगा। यहाँ पे जो भी व्हाट इज़ द नेम ऑफ़ योर फर्स्ट स्कूल, तो यहाँ पे आप सिलेक्ट करेंगे, फिर उसका नाम डालेंगे। तो आप जब भी भूल जाएंगे तो आपको जो यहाँ पे वो नाम पूछेगा, तो जब आप वो नाम जो है यहाँ पे फिल कर देंगे तो जो है यहाँ पे आप फिर से एक्सेस कर पाएंगे अकाउंट को। फिर उसके बाद यहाँ पे सिक्योरिटी पिन है, सिक्योरिटी पिन यहाँ पे करने के बाद फिर आप सबमिट पे करेंगे। तो सबमिट पे करने के बाद जो है आपके पास एक ईमेल आईडी जाएगी, उस पर जो है एक OTP जाएगा। OTP को जो है आपको यहाँ पे जो है फिल करना होगा, फिर सबमिट करना होगा। तो सबमिट करने के बाद जो है आपको जो वेरीफाई करना होगा नंबर्स या आपका मोबाइल नंबर या ईमेल आईडी, दोनों में से किसी एक को जो है वेरीफाई करना होगा। तो फिर वेरीफाई करने के बाद जो है फिर आपको जो है लॉगिन पेज पे आ जाएगा, जहाँ पे आप लॉगिन करेंगे या साइन इन करेंगे। तो फिर साइन इन करने के बाद जो है वहाँ से आपका जो है मेन प्रोसेस जो फॉर्म फिलअप करने का वो स्टार्ट हो जाए। चलिए वहाँ पे हम आपको दिखाते हैं। तो ये जो है लॉगिन पेज है। तो लॉगिन पेज पे यहाँ पे जो है आपका एप्लीकेशन नंबर जो जनरेट होगा, जो कि आपके मोबाइल के SMS के थ्रू भी जाएगा या आपके ईमेल आईडी पे भी जाएगा और आपको पता चल जाएगा। और यहाँ पे पासवर्ड डालेंगे, सिक्योरिटी कोड डालेंगे, फिर आपको जो यहाँ पे लॉगिन करना है। तो चलिए यहाँ पे हम लॉगिन करते हैं, फिर आपको जो है बताते हैं। तो इस तरह का जो लॉगिन करने के बाद जो इंटरफेस होगा आपका, तो यहाँ पे जैसे कि मैंने बताया आपको वेरीफाई करना होगा कि किसी में से आपका ईमेल आईडी या फ़ोन नंबर किसी में से एक में से भी कोई वेरीफाई कर देंगे तो आप आगे जो है फॉर्म भर सकते हैं यहाँ पे। तो जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे वेरीफाई है, ईमेल आईडी वेरीफाई नहीं है, तो इसको भी आप कर सकते हैं। और यहाँ पे सारी चीज़ें यहाँ पे देख सकते हैं, ईमेल आईडी, एडिट नंबर आईडी इन केस ऑफ यू है इंटर रॉन्ग पर्सनल डिटेल्स। तो यहाँ पे अगर आप कोई मिस्टेक भी हो जाती है, आपका ईमेल आईडी आपने गलत डाल दिया तो उसको यहाँ पे अपडेट भी कर सकते हैं। मोबाइल नंबर आपने गलत डाल दिया तो उसको भी अपडेट कर सकते हैं यहाँ पे। तो सारी चीज़ें यहाँ पे आपको देखने को मिल रही है। तो फिर यहाँ पे वेरीफाई करने के बाद जो है, जैसे कि ईमेल आईडी वेरीफाई करनी है तो यहाँ पे OTP डालेंगे, फिर यहाँ पे वेरीफाई पे कर देंगे तो वेरीफाई हो जाएगा। नहीं तो फिर यहाँ पे आप कंप्लीट एप्लीकेशन फॉर्म पे यहाँ पे टिप करेंगे तो इसके बाद जो है जो फॉर्म है, जो प्रोसेस है, वो जो यहाँ पे स्टार्ट हो जाता है मेन प्रोसेस। तो यहाँ पे अभी थोड़ा टाइम लग रहा है अभी। तो जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं पर्सनल डिटेल्स है आपकी। तो पर्सनल डिटेल्स में आपको यहाँ पे जो भी डिटेल्स आपने एप्लीकेशन फिल करने के दौरान यहाँ पे भरी गई सारी यहाँ पे जो है आपको यहाँ पे दिखेगी। उसके अलावा कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन जो यहाँ पे आपको देनी होती है, जैसे नेशनलिटी हो गया, स्टेट ऑफ डोमिसाइल, जिस स्टेट में आप रहते हैं, फिर यहाँ पे कैटेगरी है कि आपकी यहाँ पे जनरल, ESW है, OBC, नॉन क्रीमी लेयर, SC/ST है। फिर उसके बाद जो है वेयर PWD से हैं तो यस या नो करेंगे यहाँ पे। फिर उसके बाद यहाँ पे पूछ रहा है आर यू डायबिटिक, तो यहाँ पे जो यस या नो का ऑप्शन है। फिर उसके बाद जो वह वर्ड्स ऑफ डिफेंस पर्सनल्स, तो यानी कि अगर आपके फैमिली में आपके फादर पर्सनल्स आर्मी वगैरह में डिफेंस में रहे हैं तो उसके लिए यहाँ पे है। तो इसके लिए आप जो है प्रोस्पेक्टस देख सकते हैं, जो भी इसकी क्राइटेरिया होगी वहाँ से यस नो का ऑप्शन है। फिर आर यू कश्मीरी माइग्रेंट्स, तो अगर कश्मीरी माइग्रेंट है तो यस, नहीं तो नो। फिर यहाँ पे एरिया यू बिलोंग टू, यहाँ पे जो है अर्बन एंड रूरल एरिया है, यहाँ पे उस हिसाब से देख लेंगे। इनकम ग्रुप है, यहाँ पे इनकम ग्रुप में जो है इनकम बिलो 6,000 पर मंथ। तो यहाँ पे जो है ये ज़रूरी नहीं कि आपकी इनकम अगर आपकी होती है तो ठीक है, नहीं तो जो फैमिली इनकम है या जो फादर्स की इनकम है उसमें से आप देख लेंगे। जैसे ईयरली एनुअल इनकम होती है तो उसमें से अगर आप मंथली डिवाइड कर लेंगे तो आपको यहाँ पे पता चल जाएगा, उसी हिसाब से यहाँ पे सेलेक्ट कर लेंगे। तो फिर उसके बाद जो है डू यू बिलोंग टू द बिलो पोर्टल एंड BPL में आते हैं, आपके पास राशन कार्ड वगैरह है तो यहाँ पे यस करेंगे। यस करेंगे तो थोड़ी और डिटेल्स यहाँ पे मांग सकता है आपको। फिर यहाँ पे सीकिंग डिप्रीवेशन पॉइंट्स ऑफ कोटा डिस्ट्रिक्ट, तो यहाँ पे ये चीज़ें आपको जानने की है क्योंकि इसका पॉइंट जो है आपको इसमें मिलता है।
तो इसके लिए आप यहाँ पे रिफ़र कर सकते हैं इसका जो प्रोस्पेक्टस है चैप्टर यहाँ पे 6 जो भी है, यहाँ पे आप देख सकते हैं इसमें सारी डिटेल्स आपको दी गई होगी, तो उसके हिसाब से यहाँ पे आप सिलेक्ट कर लेंगे। फिर उसके बाद जो इफ़ यू हैव परसीड स्कूलिंग इन, तो यहाँ पे गवर्नमेंट, प्राइवेट एंड अदर है, तो यहाँ पे वो कर लेंगे। तो फिर यहाँ पे आ जाता है मेन आपका जो है स्टडी यहाँ पे प्रोग्राम। तो यहाँ पे जो है आप सेलेक्ट में जाएंगे, यहाँ पे पीएचडी यहाँ पे करेंगे। तो पीएचडी करने के बाद जो है यहाँ पे फिर फर्स्ट स्टडी, सेकेंड यहाँ पे फील्ड है, जैसे कि मैंने प्रेफरेंस भी इसको बताया था। तो इसके हिसाब से आप तीन अगर आप ये तीनों चूज़ करते हैं तो इसके हिसाब से जो आपको एप्लीकेशन फ़ी जो यहाँ पे जमा करनी होगी लगेगी आपको यहाँ पे। तो जिस हिसाब से देख सकते हैं यहाँ पे उस हिसाब से यहाँ से कर सकते हैं। तो जैसे कि फ़र्स्ट फील्ड आ गई यहाँ पे, तो देख सकते हैं इसमें जितनी भी है सारी कैटेगरीज इसमें जो भी है यहाँ पे आ जाएगी। तो इसमें जो भी आप सिलेक्ट करेंगे, तो सिलेक्ट करने के बाद जो है यहाँ पे वो आएगा। तो यहाँ सेलेक्ट करने के बाद जो है फिर इसके जैसे मैं आपको दिखाई देता हूँ यहाँ पे, जैसे कोई भी आपने यहाँ पे सिलेक्ट कर लिया है यहाँ पे उस हिसाब से, जैसे कि मैं आपको दिखा दूँ कोई भी यहाँ पे, जैसे कि एजुकेशनल है यहाँ पे, एजुकेशनल स्टडीज़ है। तो इसमें जो है आपको यहाँ पे अभी जो है एक कंफर्मेशन जो यहाँ पे पॉपअप होगा, जो यहाँ पे आपको ओके करना होगा। ओके करने के बाद जो इसमें आपको बताएगा कि इसके लिए जो है आप देखिए, जैसे ये है, ये सारी चीज़ें यहाँ पे कि प्लीज़ रिफ़र टू इन्फॉर्मेशन बुलेटिन फॉर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फर्स्ट फील्ड ऑफ स्टडी। तो यहाँ पे ये जो है प्रोस्पेक्टस रिफ़र करने के लिए यहाँ पे बोल रहा है कि देख लें इसमें कि एलिजिबल है या नहीं क्राइटेरिया। तो यहाँ पे ओके करेंगे, तो यहाँ पे उसके नीचे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया यहाँ पे बताया है जो भी है, यहाँ पे आप इसको पढ़ लेंगे, यूजीसी के उसके बताया गया। तो फिर उसके बाद जो है सेकेंड फील्ड ऑफ स्टडी जो यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं। फिर उसके बाद जो है थर्ड, इसी तरह जो है आप ये सिलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद जो यहाँ पे एग्ज़ाम सिटी है फर्स्ट एंड सेकेंड थर्ड, यानी 4 यहाँ पे जो है आपको प्रेफरेंस सिलेक्ट करनी होगी। तो यहाँ पे सबसे पहले आप यहाँ पे स्टेट सिलेक्ट करेंगे, फिर उसके आगे जो यहाँ पे सिटी आएगी, फिर यहाँ पे स्टेट, फिर उससे सिटी। तो इस तरह जो है आपको प्रेफरेंस दी गई है, 4 प्रेफरेंस आपको यहाँ पे सिलेक्ट करना है, स्टेट एंड सिटी। फिर उसके बाद जो यहाँ पे इंफॉर्मेशन दिया गया डिटेल्स ऑफ एकेडमिक क्वालिफ़िकेशन। तो एकेडमिक क्वालिफ़िकेशन में जो है यहाँ पे आपको सारी इंफॉर्मेशन 12th से लेके जो है पोस्ट ग्रेजुएशन तक आपकी सारी इंफॉर्मेशन जो आपको इसमें देनी होती है। तो जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं आप यहाँ पे 10th का है सबसे पहले, यहाँ पे क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन, यहाँ पे सारी इंफॉर्मेशन आपको पास है, नेम ऑफ़ द यूनिवर्सिटी, बोर्ड, यहाँ पे लर्निंग मोड। तो यहाँ पे देख सकते हैं सारी चीज़ें यहाँ पे, सब्जेक्ट डिसिप्लिन जो भी ईयर, पासिंग, ड्यूरेशन ऑफ द कोर्स, रिज़ल्ट मोड, यानी सीजीपीए में था, ये मार्क्स में था, तो इस हिसाब से यहाँ पे जो है आप मार्क्स या सीजीपीए फिल करेंगे। फिर उसके बाद जो है टेफ या उसके इक्विवेलेंट कोई भी कोर्स होगा उसकी इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पे देनी है, सेम उसी तरह जो है आपको यहाँ पे फिल करना है। फिर उसके बाद जो है ग्रेजुएशन है, तो ग्रेजुएशन भी उसी तरह आपको जो है सारी चीज़ें इसमें फिल करनी है। फिर उसके बाद जो पोस्ट ग्रेजुएशन है, तो इसमें ये है कि क्या अपीयरिंग कैंडिडेट्स इसमें फिल कर सकते हैं जी, इसमें अपीयरिंग कैंडिडेट्स भी जो है इसमें फिल कर सकते हैं। यहाँ पे जैसे कि आप देख सकते हैं पासिंग स्टेटस, तो पासिंग स्टेटस में जो है यहाँ पे पास है तो पास करेंगे, नहीं तो यहाँ पे अपीयरिंग सेलेक्ट कर लेंगे। तो इस हिसाब से जो है आपको इसमें इंफॉर्मेशन जो है आपको फिल करनी है सारी इन्फॉर्मेशन। उसके अलावा अगर आपको अदर कोई क्वालिफ़िकेशन है तो यहाँ पे ऑप्शनल है, इसको फिल कर सकते हैं आप। फिर उसके बाद जो यहाँ पे जेएनयू ग्रुप डिटेल्स है, तो यहाँ पे आर यू वार्ड ऑफ जेएनयू ग्रुप बी आर, मतलब जेएनयू में कोई भी वार्ड के एम्प्लॉय हैं तो यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे यस या नो, जो कि कुछ उसका फ़ायदा हो सकता है। तो यहाँ पे अदर डिटेल्स है विजिबल मार्क्स ऑन बॉडी। तो यहाँ पे कोई भी अगर विजिबल मार्क्स ऑन बॉडी है तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं, या नहीं तो नॉट अप्लीकेबल या नो भी वहाँ पे कर सकते हैं। फिर उसके बाद जो है एडिशनल इंफॉर्मेशन यहाँ पे दी गई है, आर यू स्टूडेंट ऑफ जेएनयू, तो यहाँ पे यस या नो कर सकते हैं। आर यू स्टूडेंट ऑफ एनी यूनिवर्सिटी प्रेजेंट, तो प्रेजेंट में अगर होंगे तो यहाँ पे यस या नो करेंगे यहाँ पे उस हिसाब से। फिर उसके बाद जो है एम्प्लॉयमेंट डिटेल्स, तो अगर आप एम्प्लॉयड होंगे प्रेजेंटली तो यहाँ पे यस या नो करेंगे। तो अगर यस करेंगे तो इसके बारे में आपको डिटेल्स भी मांग सकता है,
जो भी यहाँ पे यस करके देख सकते हैं क्या डिटेल्स यहाँ पे आती है। तो यहाँ पे जो कोई डिटेल्स नहीं हो मांग रही है तो यहाँ पे देख लेंगे, अगर इस हिसाब से डिटेल्स भी अगर मांग रहा है तो उसमें आपको भरना पड़ेगा। फिर उसके बाद डिटेल्स ऑफ पेरेंट्स गार्जियन, तो यहाँ पे फादर्स या गार्जियंस ऑक्यूपेशन या क्वालिफिकेशंस यहाँ पे पूछ रहा है, तो उस हिसाब से देख लेंगे, नॉट अप्लीकेबल 12th जो भी होगा। फिर ऑक्यूपेशन है, यहाँ पे ऑक्यूपेशन में ये सारी चीज़ें यहाँ पे दी गई हैं, उसके हिसाब से आप सिलेक्ट कर लेंगे। तो मदर्स और फादर्स का यहाँ पे जो है एनुअल इनकम वगैरह सारी चीज़ें। फिर उसके बाद जो पार्टिकुलर चेकलिस्ट ऑन द वेरीफाइड, तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे जो टैप करेंगे कि आपने नाम फिल कर लिया, फादर्स नेम फिल कर लिया, मदर्स नेम फिल कर लिया, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, कैटेगरी, सब कैटेगरी, एग्जामिनेशन, सिटीज़, एजुकेशनल, तो ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पे टिक करनी है। टिक करने के बाद जो है फिर आपको ये जो कैप्चा है, सॉरी, ये जो कैप्चा है, कैप्चा यहाँ पे आपको डालना है। कैप्चा डालने के बाद जो है फिर यहाँ पे आपको ये दिख रहा है, इस पर जो आपको टिक करना है। टिक करने के बाद जो आपको सबमिट करना है। सबमिट करने के बाद जो है नेक्स्ट जो प्रोसेस आता है वो जो डॉक्यूमेंट्स अपलोड का आता है, तो वहाँ पे चलिए हम डॉक्यूमेंट्स जो भी है अपलोड वो चीज़ें यहाँ पे हम करके दिखाते हैं आपको। तो सारी इन्फॉर्मेशन फिल करने के बाद जब आप सबमिट बटन पे टैप करते हैं, तो टैप करने के बाद जो है फिर आपके सामने ऐसा इंटरफेस आता है जिसमें लिखा हुआ था प्लीज़ चेक एंड वैलिडेट योर डेटा वंस यू कंफर्म एंड सबमिट डिटेल्स, यू कैन नॉट एडिट डेटा, इफ़ यू वांट टू एडिट द डेटा प्रेस ऑन एडिट डिटेल्स। तो कहने का मतलब ये है कि सबमिट करने के बाद जो है आपको ये ऑप्शन आता है, आप अच्छे से सारा जो है जो भी आपने डाला हुआ है उसकी स्पेलिंग वगैरह सारी चेक कर लें इसमें, क्योंकि अगर आप जो है यहाँ पे कंफर्म कर देते हैं, सबमिट कर देते हैं, फिर आप जो उसको एडिट नहीं कर पाएंगे, फिर वो आपका जो है मिस्टेक हो जाएगा वहाँ पे। तो अगर आपको कोई स्पेलिंग या कोई भी ऐसी चीज़ मिस्टेक लगती है तो यहाँ पे एडिट डिटेल्स है, उस पर करेंगे, फिर आप जो है उसको जो है उस चीज़ को आप एडिट कर सकते हैं। तो अगर सारी चीज़ें वो करने के बाद जो है यहाँ पे फिर कंफर्म डिटेल्स यहाँ पे करेंगे, तो कंफर्म यहाँ पे डिटेल्स पे टैप कर देते हैं। तो कंफर्म डिटेल्स पे टैप करने के बाद जो इसका नेक्स्ट प्रोसेस, जैसे कि मैंने बताया था कि इसका नेक्स्ट प्रोसेस जो भी अपने क्वालिफ़िकेशन या जो भी इसका जो डॉक्यूमेंट अपलोड है, डॉक्यूमेंट अपलोड यहाँ पे आता है। तो अभी डॉक्यूमेंट अपलोड जो है इसका पेज आएगा, यहाँ पे ओपन हो गया इसका पेज, ये देख सकते हैं डॉक्यूमेंट टू बी अपलोड, यहाँ पे एप्लीकेशन। तो यहाँ पे सारी चीज़ें अपलोड अ क्लियर रिसेंट पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो, कैंडिडेट्स आर एडवाइज टू नॉट टू चेंज देयर अपीयरेंस टिल द एडमिशन प्रोसेस कंप्लीट। तो यहाँ पे देख सकते हैं सारी इन्फॉर्मेशन आप जो है पढ़ लेंगे, तो इसके हिसाब से यहाँ पे आप अपलोड करेंगे। अपलोड योर सिग्नेचर, तो यहाँ पे फ़ोटोग्राफ आपका सिग्नेचर यहाँ पे अपलोड करना है। फ़ोटो फॉर्मेट यहाँ पे जेपीजी होना चाहिए यहाँ पे, जो कि आमतौर पे होता है। फिर इसकी जो साइज़ है 10 से जो है 200 KB के बीच में होनी चाहिए। फिर उसके बाद जो फ़ोटोग्राफ डायमेंशन यहाँ पे बात करी गई है, तो यहाँ पे देख सकते हैं अगर इस डायमेंशन में नहीं है तो आप उसको जो एडिट करके उस डायमेंशन में ला सकते हैं किसी भी फ़ोटो एडिटिंग ऐप से, या उसको क्रॉप कर सकते हैं उस हिसाब से। फिर यहाँ पे सिग्नेचर है जो कि इसका 4 KB से लेके 30 KB के बीच में होनी चाहिए, और ये भी उसका भी उसी तरह से यहाँ पे है सारी चीज़ें। तो इसके बाद यहाँ पे फ़ोटो अपलोड, यहाँ पे सिग्नेचर अपलोड दिया है, तो यहाँ पे सिलेक्ट करके जो है आप यहाँ पे अपलोड करेंगे। तो यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स नेम कैंडिडेट्स फ़ोटो, तो यहाँ पे आ जाएगा आपका फ़ोटो आ जाएगा, यहाँ पर सिग्नेचर आ जाएगा। तो यहाँ पे आमतौर पे दो ही यहाँ पे चीज़ें अपलोड करनी है आपको, फ़ोटो और सिग्नेचर। फ़ोटो और सिग्नेचर करने के बाद यहाँ पे सबमिट डॉक्यूमेंट पे करेंगे। तो सबमिट डॉक्यूमेंट पे करने के बाद जो यहाँ पे पेमेंट का ऑप्शन आ जाता है, तो पेमेंट का ऑप्शन में आ जाता है। तो चलिए हम यहाँ पे अपलोड करते हैं, फिर आपको जो है नेक्स्ट प्रोसेस दिखाते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि डॉक्यूमेंट में यहाँ पे अपलोड हो गए फ़ोटो और सिग्नेचर। तो उसके बाद जो यहाँ पे पेमेंट का ऑप्शन आता है, तो पेमेंट में जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं नेशनलिटी है इंडियन है, नंबर ऑफ़ चॉइसेस 1 है, और प्रोग्राम यहाँ पे कैटेगरी, यहाँ पे सारी चीज़ें दी गई है। फ़ी पेमेंट यहाँ पे देख सकते हैं कि 530 है, क्योंकि जनरल और यहाँ पे एक प्रेफरेंस चूज़ करी है मैंने, तो उसके हिसाब से यहाँ पे जो है फ़ी पेमेंट का ऑप्शन है। तो यहाँ पे फ़ी पेमेंट का ऑप्शन में सिलेक्ट गेटवे, यहाँ पे आप जिस तरह के से यहाँ पे फ़ी जो है पे करना चाहें, यहाँ पे स्टेट ऑफ बैंक ऑफ इंडिया, यहाँ पे कैनरा बैंक या पेटीएम पेमेंट गेटवे, इस तरीके से जो है यहाँ पे आपको ऑप्शन दिए गए हैं। तो इसमें जो है जो भी ऑप्शन यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे उस इस ऑप्शन से जो है यहाँ पे आप पे कर पाएंगे यहाँ पे। तो
देख सकते हैं यहाँ पे सारी चीज़ें स्टेट ऑफ बैंक ऑफ इंडिया है। तो यहाँ पे जो भी आप करेंगे यहाँ से वो कर सकते हैं। यहाँ पे प्रीव्यू एप्लीकेशन फॉर्म है, यहाँ पे प्रीव्यू एप्लीकेशन फॉर्म पे जब आप टैप करेंगे तो यहाँ पे अभी नहीं हो रहा है। जी हाँ, यहाँ पे देख सकते हैं जब करेंगे तो ये आपको जो है ये फॉर्म आपका यहाँ पे दिखेगा, प्रीव्यू एप्लीकेशन फॉर्म। यहाँ पे आप जो भी अपनी इन्फॉर्मेशन भरी है यहाँ से आप देख सकेंगे सारी इन्फॉर्मेशन को। फिर उसके बाद जो है आप फ़ी पेमेंट कर सकते हैं इसको। चाहे तो इसको जो है आप अगर प्रिंट का ऑप्शन होगा जी, एडिट एप्लीकेशन फॉर्म नीचे दिया है और साइड में जो है फ़ी पेमेंट के लिए, तो यहाँ पे जो है फिर यहाँ से फ़ी पेमेंट कर लेंगे, आपको ये सारी इन्फॉर्मेशन हो। तो ऐसे जो आपको फॉर्म एप्लीकेशन फॉर्म जो है ये फिल करना है। तो जैसे कि मैंने बहुत ही आसान तरीके से बताया। अगर आपको कोई भी कन्फ्यूजन होती है, डाउट होता है, तो आप कमेंट सेक्शन में पूछिए, उसका रिप्लाई देने की कोशिश करेंगे। तो इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।